काबिल एहतराम मेरे बहन भाइयों, आप पर अल्लाह की सलामती हो। आज मैं आपको चतर मुकट की बात की पहली वीडियो सुना रहा हूँ। चतर मुकट की बात बड़ी ज्ञान की और अकलबंदी की है। ये बनाई ही मरहूम शायर उमर खां सोगपरी वाला ने। बाकी यह बात में कुछ हिस्सा लियो उमर खां का चेला मरहूम इमाम खां और वाको बेटा मरहूम हकीम बैनी बदरपुर वाला ने। उमर खां को जन्म सन 1850 ईस्वी में हुयो हो, या की उम्र तकरीबन 85 साल रही होगी। उमर खां सन 1935 ईस्वी को इस फानी दुनिया से तशरीफ ले गए। पुस्तक देखी खोल पदम की करी सगाई, या को अब मिलने को जोग उमर बाले तन आई। बाले तन की उम्र में सब घर पर मिल जा ठीक, सजे मुहूर्त मोहनी तम को दिए बादशाह सीख। पद्मावत की चेरी ने यूँ बात सुन ली और पद्मावत कुछ जाके बताई। भरी कचेरी बीच बाई जागा तेरा भाग, हम तो मंगल गांगी महलन तो को चढ़े सुहाग। मिस्र में जो नजुमी बेदार थी हा, जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खबर दी ही और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदा होने की खबर बताई ही, उनमें से कुछ नजुमी बेदार थी क्षत्रिय वंशजों के साथ हिंदुस्तान में आगा, जो हिंदुस्तान में वेद देखे और बतावे हा। पद्मावत बोली, सुन बाधी बदकार बढ़ाकर तू क्या लाई, मो नहीं ब्याह को चाव ना है मेरी खोए सगाई। सुन बांधी मेरी बात अभी माता पे जाऊं, ना है मोहे चाव सुहाग को, ना है मैं शादी, ना ही मैं शादी करवाऊं। सुन बांधी की बात छुटी पद्मावत धाई, नेकन मानी हीर पिता पे दौड़ी आई। पिताजी ये कौन हा, देखा कहा विचार, देखा कहा किताब में इनकी अक्ल है बेकार। सुन रही बेटी पावड़ी तेरा ये दादा वेद बताए, सदा मुहूर्त देख के तो कुछ सासू ढूंढा जाए। मेरा पिता सगाई मत करा, अपना दिल में कर ले ख्याल, मैं तो ऐसा छतर पति सु मिलूंगी जो मेरा पूरा करे सवाल। पूरा करे सवाल अकल के साथ बतावे, बिन चिट्ठी बेखबर छुटो मेरा घर को आवे। फिर भी लेर कसोटी हाथ में धर पर खूंगी वाय, जो पूरो उतरेगो तोल में मोहे वही ब्याह ले जाए। राजा दंत बकर ने पद्मावत की बात सुन के को बहुत समझाई। बेटी जो तेरा सवालन को जवाब देवे ऐसो कोई ना मिल से, लेकिन पद्मावत की उम्र बालापन की ही, वाह की समझ में बात नहाई। पंडित भी नू कह के चलागा, लड़की की सुनकर बात को पुस्तक दीनी गिर, तेरे आगे ही आ जाएगो तेरा कर्म लिखा को फिर। रानी ने बेटी की बात सुन के सोच लिया कि शादी होनी मुश्किल है, यालू अलग महल बनवा दियो और वाकी खिदिया की खिदमत में बांधी चेरी लगा दी। जब पद्मावत ने जवानी में कदम रखो तो एक दिन वो महल पे चढ़ी, वह ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, आसमान में चांद तारा देखा, वह दुनिया बड़ी खूबसूरत हसीन लगन लगी। चढ़ी जवानी जोर सु अब डांटे ना डटे, पद्मावत है दुनिया अब तो घनी हसीन लगे। पद्मावत ने नीचे आके बांधी सु कही, रंग महलन ऊपर चढ़ी मैंने दिल में कीनो गौर, शहर देख दिल खुश होया कि क्या रौनकी और। बांधी बोली, मैं कहा कहूँ कह ना सकूँ तो है कैसे दूँ समझाए, तो है फिक्र नहीं या उम्र को तेरी जवानी बीती जाए। पद्मावत बोली, माई भाई बाप के रब ने सब कुछ सुख दीना मोए, माई भाई बाप के रब ने सब सुख दीना मोए, राजपाट ताबे मेरे बांधी और बता क्या होए। बांधी बोली, तू समझाई ही बाप ने तेने ना मानी एक, अब तू दोष कौन को देगी अपना लिखा कर्म को देख। पद्मावत बोली, मेरो बुरो कर्म को लिखो नहीं काई की मानी, मैं कहा करूं मजबूर चढ़ी दरकार जवानी। बाले तन की उम्र तो मेरी गई खेल में बीत, अब पापन जवानी चढ़ी मोसु रही जवारो जीत। बांधी बोली, हरगिज मिट से ना देख कर मन को देखो, अब तो पिस्तावेगी दिन रात अभी तेने कहा देखो। है ई जोबन कालो नाग फूंक से जन पे मारे, यासु कालो पड़े शरीर जहर तो पुर जाए सारे। तन का कर दिए कोयला है यू बुरी बिरह की आग, तप मारे ठंडो पड़े कैसे पी बिन सजे सुहाग।
पद्मावत बोली, कहा कहूँ कह ना सकूँ मेरी अपने हाथन भूल, जिक्र करो हो बाप ने जब मेरी पड़ी अकल पे धूल। पद्मावत फिर सोच समझ के बोली, अब भी ज्यादा दान पे उनने ला बुलवाए, बात कुछ पूछूंगी वेद की जो जे मेरो लिखो जोर कर जाए। माली बोली, बाई तेरा फिक्र में मैं सोई नहीं दिन रात, सुन बाई की बात को बादी चली खुशी के साथ। पंडतन सु बादी ने जाके कही, सुन दादा तमसु कहूँ चलियो अभी घरे, महल जनाना बीच में तुमको बाई याद करे। पंडित बोला, पोथी पुस्तक लेर गले हर भजनी लाड़ी, तनक करी ना देर चले मतलब के वाड़ी, बात कहाँ हाँ गैब की जाहे जाने है करतार, पहले तो मतलब की कहाँ पीछे करा एक में चार। पद्मावत पंडितन सु बोली, सुन दादा तमसु कहूँ चुपके से एक बात, जीते जिया उम्र में मेरा पीड़ा भी होगा हाथ। पंडित बोला, जा दिन धक्के दीने द्वार सुते ने आज करा हाँ याद, माँ बापन की भूल पे तेने लीनो कहा सवाल। पद्मावत बोली, सुन दादा महाराज गिरहे तम देखो मेरी, मोलू कैसो बनना मिले कहा तकदीर अंधेरी, पतरा खोल बताओ दिशा ने मैं की घेरी, अगली पिछली खता माफ कर दीजो मेरी, सुनो मरहा ब्राह्मण देवता मैं पूछत हूँ तो, कहा भजन में चूक है जासु घरवा सुना होए। पंडित बोला, एक गाय तू दान कर पैदा कर के नाम, सदा हरि जड़ धर्म की तेरा फतेह हो सब काम। पद्मावत बोली, दान पुण्य इतना करूं दादा करा करागो याद, पर दादा सच बताई दे मन की पूरी होए मुराद। पंडित बोला, सुन ले लड़की कान लगार वेद की खबर हमारी, शुभ सायत के बीच मिले तो 76 धारी, छोड़ ऐसा आराम छोड़ महलन की खूबी, अब तू कर सोड़े सिंगार पहुंच जा जल्दी तू भी, तेरी सभी बात पूरी करी एक बार भली, वह पर भी का नान की लड़की शायद बीच चली। पद्मावत बोली, नू घर छोड़ू आपनो छोड़ू मात पिता और ठाट, दादा सच बताए दे नानो करूँ कौन सी घाट। पंडित बोला, जहाँ बताऊँ मैं तुम्हें हुनी जाके नहा, तीरथ मूरत है बड़ी तू था नगर पूजा। पद्मावत अब कर सोले सिंगार घाल नैनन में स्याई, ऐसी बनी मलूक धूर भी दूर बिठाई, छोड़ गद्दड़ गेंदवा छोड़े मात पिता और ठाट, इसक दबाई डावरी चल दी धार नगर के घाट। उधर धार नगरी को राजा चतुर्मुकट अपना वजीर है लेके गंगा जी का याई घाट पे पहुंचो, हो घोड़े असवार बनी को रस्ता लीनो, धरन तपे अग्गास खून को हुयो पसीनो, राजा ने और वजीर ने जार करो स्नान, वह गंगा जी में नहाए के दिल में होगो इत्मीनान। नहाने के बाद चतुर्मुकट एक जगह बैठ के माड़ा भजरो हो, वजीर घूमन को निकल गो, तू माड़ा भजले बादशाह में करियाऊं सैल, मौज देख दरियाव की पाछे घर को चाला गेल। पद्मावत जब गंगा घाट पे पहुंची तो होन वाह कोई आदमी नजर न आए, लड़की पहुंची घाट पे या ही ना दिखो कोय, मेरी कौन सुने ही बात को अपना रही कर्म को रोए, या गंगा जी धार पे मैं किसको करूं तलाश, वह पंडित बेईमान ने मुझसे छल कपट करो विश्वास। पद्मावत है घाट पे कोई आदमी ना दिखो, माने पहले जेवर उतारो फिर कपड़ा उतारा फिर खूब मलमल के नहाई, चतुर्मुकट यह नहाती है देख रो हो, ऊ तो या को दीवाना हो, यानी कपड़ा दिया उतार खूब मलमल के नहाई, जैसे परिस्तान की हूर हुसन में हुई सिवाई, या को दिल गिर गो मन चाहो नहीं फिर भी नहा ली नी मजबूर, जो बात बताई ना मिली होगी मरना सू भी दूर। कपड़ा जेवर पहन के अब होगी तैयार, अक्कल दई ही खुदा ने अब यूं होने लगी होशियार। पद्मावत चलन लगी तो या की नजर चतुर्मुकट पे पड़ी, जो यह टकटकी बांध के देख रो हो, इस समझ गई यही वो आदमी है जाके लिए मैं हिंद पंडितन ने भेजी हूँ। पद्मावत ने सोची, अगर यूँ अकलमंदा होएगो मेरा इशारा है समझ जाएगो, वरना बेअकल सु तो दूर रहनो ही अच्छो। चतुर्मुकट यह देख रो हो, याने दरखत में सु एक फूल तोड़ो और दांतन के लगायो, फिर कानन के लगायो
और पैर से मसल के चलती बनी। चतर मुकट जब तक यह देखते रहो जब तक ही दिखाई देती रही। जब आंखन से ओझल होगी तो यानी वजीर को हिला दियो। मैं आशिक हो गो हुसन पे बैठो आसन चूर, हेला दियो वजीर जी तू नीरे गयो के दूर। हेला सुनो वजीर बहुत जल्दी सु आयो, ही ना मानस ना जिद कोण ने आर सतायो। तेरो सब तन हुयो उदास कांप गो तेरो पेटो, मेरी तू राजा सुनने बात कहो तम कैसे लेटो। इतने में ही कू गयो, इतने में ही कू गयो, क्या दुख प्यापो तोय, कहा जुलम तो पे हो राजा सच बता दे मोए। राजा बोलो ना जोर जुलम वो पे करो, मैं देऊं कौन को दोष, एक तिरिया पे आशिक हुयो नो में लौट गयो बेहोश। वजीर बोलो ही तो औरत जात को ना है नाम निशान, ही तिरिया आई कहाँ कैसी तू बात करा खफगान। राजा बोलो ना मैं बात करूं खफगान, कहूँ मैं सच्ची तोसू, अपना दुख की तोसू कहूँ आर जो बीती मोसू। एक तिरिया तीरथ कर गई खेच मार्गी तीर, मैं तो वाई सु बिरवा करूं सुनियो मेरा अक्ल खान वजीर। वजीर बोलो मैंने आखन देखी नाय भेद तेने ही पायो, क्या तिरिया को नाम कहावन गांव बतायो। आई ही स्नान कुआ ने मीन उतारा मैल, हमको तो मालूम न जाने गई कौन सी गेल। राजा चतर मुकट बोलो मेरे दियो है रूप को सेल, मोह तो करगी घायल, मोहे कल पड़े ना चैन हुयो वाई पे मायल। जाके गूंठी बिछवा छाप पड़ी पावन में पायल, कामन रूप स्वरूप ही वाकी कहा बताऊं बात, वाके नैनन स्याही अरस की वाके धोपी धोया दांत। वजीर बोलो पहली तिरिया ठग बनी चोरी झूठ गुमान, इनकी हिरस ना कीजिए मेरा तो सुन राजा खफगान। राजा बोलो छोड़ूं राजपाट और देश एक लाख जी के खाली, छोड़ूं राजपाट और देश एक लाख जी की घाली, छोड़ूं आम खास की ऐश छोड़ दूं रानी पहली। मजनू लैला पे आशिक हुयो छोड़ा राजपाट और शीर, वा हीरा की दोस्ती जा पे राजे हुयो फकीर। वजीर बोलो तेरे 22 रानी हाँ महल में 101 मलूक, फटी जात हाँ रूप में ऊर्जा देखा ही सुभूक। तिरिया में ओगन घना गुण होंगा थोड़ा, तू घरलू चल दे बास अपना कस लेने घोड़ा। राजा बोलो ना तो मैं घरलू चलूं ना मैं भोजन खाऊं, वाह तिरिया का इश्क में मैं तो पागल हो जाऊं। राजा फिर बोलो झांकी देगी रूप की मेरा गई जीव को कोच, के तिरिया मोकू मिले ना तर मैं काशी लगूं करों। वजीर बोलो चोरी और हराम सु जाए कुटुम की लाज, बहुत बुरो है संग किया जो तोहे लगे सहज सो आज। राजा बोलो मैं वातिरिया का दर्शन करूं मैं समझाऊं तोय, चाहे बह कुंडन छोड़ के बासो नरक कुंड में होए। शायर उमर खां इनने छोड़े गद्दड़ गेंदवा छोड़े पिरंग निवार, परदेसन को चल दिए जाने कैसी करे करतार। वजीर ने पूछी कहा तो वा को नाम हुआ ने कहा बतायो गांव, हमको तो मालूम न वा को कहा पिता को नाम। राजा बोलो एक फूल तोड़ दांतन दियो, एक फूल तोड़ दांतन दियो, कानन लियो लगाए, पावन हिसु मर गई ना जाने क्या जग लागी वाय। वजीर बोलो तैने तो जानी नहीं वो तो बता गई है गांव, राजा दंत बकर की डावरीवा को है पद्मावत नाम। राजा चतर मुकुट बोलो चाहे कुछ भी हो जाए कहीं भी जानो पड़ जाए, मैं तो वाई लड़की से शादी करूंगा। वजीर और चतर मुकुट दोनों घर जाके तैयार हुआ और कर्नाटक को चल दिया। अच्छा भाई हमारा चैनल मेवाती पुरखों की कहानी ताहिर जैतका को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और अगर ज़िंदगी ने वफा की हालात ने मदद की तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। मेरा फ़ोन नंबर है 98 130 89 029। खुदा हाफिज़।